कॉर्पोरेट फाइनेंस एम.कॉम 2, ठीक है। तभी आपका बच्चे लोग जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो जैसे फर्स्ट सम तो एकदम बेकार आता है, हार्ड वाला। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला सम कभी इजी आया, कभी हार्ड आया। तभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके भी पेपर पैटर्न भी बता देता। अब सुनो अच्छे से, क्या दिया बच्चे लोग, कुमार पेस इक्वल इंस्टॉलमेंट 15 लाख 1.5 लाख दे रहा है, और फिर 10% रिटर्न है। तो अपने को व्हाट वुड बी दी प्रेजेंट वैल्यू, तो उसको जब कैलसी में तुम लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चे लोग, तो इसका तुम्हारा कुछ आंसर ये आएगा 62,352.5, मतलब थर्ड आंसर है, ठीक है। 2 लाख बंदे बैंक में डाला, 8% सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना रुपया उसका अमाउंट जमा होएगा। तो ऑब्वियसली 8% डाल देंगे और तुमको 2 साल इंटू 2 कर देंगे, तो 320 आएगा, और 2320 ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आएगा। विच इज़ कंसिडर द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। यही मकसद है, क्या, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैनेजमेंट, उसका वेल्थ को बढ़ाना है। दैट इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो लिमिटेशन क्या नहीं है, इंटरनल फैक्टर लिमिटेशन नहीं है, ओके। फिर उसके बाद क्या दिया बच्चों लोग, फॉर्मूला दिया है। देखो ये तो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, बैलेंस शीट, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, फर्स्ट आंसर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो फॉर्मूला पूछ रहा है, ओपनिंग स्टॉक आता है प्लस परचेज फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब बी वाला आंसर आता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज रेशियो ऑफ डेट एंड कैपिटल एट व्हेन डैश वुड बी लीस्ट मार्केट वैल्यू, तो ऑब्वियसली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपने वाला सम सॉल्व किया ना यार, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही रहता है, ओके। फिर उसके बाद क्या दिया है, द सोर्स ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज किस में मिलता है, कर्जा, कर्जों को बोलते हैं डेब्ट कैपिटल, ओके। फिर ट्रू और फॉल्स में तुम्हारा कैसा है, बॉन्ड कैरी स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट नोन एज कूपन रेट, यस इंटरेस्ट रेट को कूपन बोलते हैं, ट्रू है, तो फर्स्ट वाला ट्रू है। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कंपाउंड फैक्टर टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या करता है मालूम है क्या, फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालता, कंपाउंड नहीं होता, डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर, डिस्काउंटिंग, तो सेकंड वाला फॉल्स है, ओके, फॉल्स। फॉर्म डेप इक्विटी रेशियो इंडिकेट रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल, ओवरऑल वैल्यू बिकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो फोर्थ वाला ट्रू है, मैंने थर्ड वाला नहीं पढ़ा, ओके। फोर्थ वाला ट्रू है, फोर्थ वाला ट्रू है। कंट्रोल फंक्शन ऑफ CFO बिकम इरेलेवेंट, तो थर्ड वाला फॉल्स है, ओके। तो सेकेंड थर्ड फॉल्स मिला अपने को। अभी उसके बाद पाँचवा, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट प्लस ये सबको माइनस होता है, राइट, तो फिफ्थ वाला तुम्हारा फॉल्स है, क्योंकि प्लस नहीं होता है भाई, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। फिर बोला है प्राइस अर्निंग रेशियो अप्लाइड डिटरमाइन एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू, यस ये वाला ट्रू है। ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स और अर्निंग प्राइस, यस ये वाला भी ट्रू है, ओके। ये तो ऑब्जेक्टिव से शॉर्ट नोट भी घुमा फिरा क्या था बच्चों लोग, एक पन्ना लिखना है, पास होना है, ठीक है। फिर तुमको क्या है, एक सम क्या है मालूम है, लिवरेज का सम आता ही एग्जाम में, उसके ऑप्शन में कुछ आया नहीं, लिवरेज का आता ही है, मिसिंग फिगर वाला आता ही है, इनकम स्टेटमेंट बनाने का, सब मैंने अपलोड कर दिया भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपको सबका सॉल्यूशन चाहिए तो नंबर पे मैसेज कर दो, अब प्यार से गुरु दक्षिणा पे कर देना, मैं सब तुमको वीडियो सेंड कर दूँगा, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।